लास्ट में 3 क्वेश्चन जो बोले थे वो बोलिए पहले। पहला क्वेश्चन था इंटीग्रेशन -5 से 5 मॉड x + 2 dx। दूसरा था इंटीग्रेशन 2 से 8 x - 5 dx। तीसरा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन 1 से 2 mod x³ - x dx। देखिए ऐसे फलन जिनसे मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वहां से एक मान प्राप्त हो, वो सब एक तरीके से हल होते हैं। एक से ज्यादा जब मान प्राप्त हो मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वहां से, तो वो सब एक तरीके से हल होते हैं। जैसे कि पहले सवाल को हल कर रहे हैं हम। सबसे पहले आप मानेंगे, माना, क्योंकि बहुत बार हम इस क्वेश्चन को बताते हैं फिर यही जो चीज बताते हैं उसी का उपयोग यहां पर करने लगते हैं आप, तो फिर गलत हो जाता है। ये अलग तरीके का, इससे यक्ष के जो मान प्राप्त होंगे वो 1 से अधिक होंगे। तो 1 से अधिक चाहे 2 3 4 5 6 10 कितने भी मान प्राप्त हों, उन सब के लिए एक तरीके का नियम होता है। जिससे एक मान प्राप्त हो उसके लिए एक तरीके का नियम होता है। तो माना सबसे पहले i बराबर आपने मान लिया इंटीग्रेशन -5 से 5 मॉड x + 2 dx। तुरंत इसके अंदर जो लिखा है उसे 0 करो। x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया? -2। अब ये चीज जो हम यहां कर रहे हैं आप फेयर में कर दोगे तो गलत नहीं होगी। ये जो चीज हम यहां पर कर रहे हैं वो आप कैसे इन सवालों को करते उसके लिए जो मान निकले यहां से उसको बीच में रखो। ये क्या है? -2 है। तो -2 के इस तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा? +5 मिलेगा। और इस तरफ आएंगे जब तो -5 मिलेगा। कैसे? -2 -3 -4 -5। इधर क्या होगा? -1 0 1 2 3 4 5। तो जो निकाला है इसमें ऐसे हमने गोला किया। अब बताइए जब इससे इस तरफ आएंगे तो मान घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो इसीलिए पहली बार जब लिमिट ली हमने -5 से -2, -2 कहां से लिए? यहां से। तो मान इधर से इधर आने पर घट रहा है तो इसका मान ऋणात्मक लिया। प्लस इंटीग्रेशन, अब इसमें प्रगुण हम 3 लगा रहे हैं। अगर लिखा हो a से b f(x) dx तो इसे हम लिख सकते हैं a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx। इस प्रगुण का प्रयोग किया जा रहा है इसमें। तो अब -5 से -2 तो यहां पर क्या होगा? यहां पर लिख दिया इसीलिए कि a से b f(x) dx को हमने तोड़ा a से c, जो प्राप्त किया वो है c। तो a से c f(x) dx प्लस c से, तो c का मान कितना है? -2। c से b का मान 5। इस बार मान कैसा आया? क्यों प्लस आया? क्योंकि -2 से जब +5 की ओर जाएंगे तो मान बढ़ेगा, और जब -2 से -5 की तरफ आए थे तो मान घट रहा था। तो इस माइनस को हमने बाहर किया और x का समाकलन हो गया x² 2 प्लस 2, और dx का समाकलन क्या होगा भाई? 2 बाहर कर देंगे और dx का समाकलन क्या होगा? x। तो आपकी लिमिट है -5 से -2 प्लस, फिर से इसका समाकलन कर दीजिए आप। x का क्या होगा? x² 2 प्लस 2 बाहर रहेगा, dx का समाकलन x हो जाएगा -2 से 5। तो आपने देखा माइनस, अब लिमिट रखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले जहां जहां पर है क्या? x, ये ऊपर लिखी हुई लिमिट है अपर लिमिट, नीचे लिखी हुई लिमिट है लोअर लिमिट। तो पहले जहां जहां पर x है वहां पर -2 रखो, तो -2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 2 गुणते -2, अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट। जहां जहां पर x है -5 रखोगे तो -5 का स्क्वायर
बटे 2 और प्लस 2 गुणते -5। इसमें लिमिट रख दी, अब इसमें रखते हैं अपर लिमिट। जहां जहां पर x है 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बटे 2 प्लस 2 गुणते 5 माइनस लोअर लिमिट। जहां जहां पर x है -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर 4 बटे 2 प्लस 2 गुणते -2। तो अब लिमिट हमने रख दी है, अब इसको हल कर रहे हैं। देखिए हम माइनस का चिन्ह पहले से है आपका, 2 का भाग देंगे 4 में, कितना आएगा 2 आएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, -4 हो गया, -25 बटे 2 प्लस माइनस का गुणा -10। आप अपने आप को होशियार ना समझे, सोचे ये तो हम सब ऐसे कर लेंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। एक स्टेप में थोड़ा कुछ गलत किया और गलत हो गया तो आपका पूरा नंबर चला जाएगा, इतने नंबर का क्वेश्चन है। प्लस इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है, इधर देखिए कितना हो गया 25 बटे 2 और प्लस 10 बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 और माइनस इसका इसमें भाग दे दो सीधे तो कितना आएगा 2 प्लस माइनस का गुणा -4 तो माइनस और 2 -4 -2 -2 एलसीएम ले लो 25 -20 प्लस 2 इधर एलसीएम ले लो 25 प्लस 20 -2 -4 -2 ऐसे लिखेंगे -2। अब देखिए माइनस और -2 और 25 -20 5 बटे 2 प्लस ये क्या हो गया 45 बटे 2 माइनस प्लस 2 इसके बटे कुछ नहीं तो 1 इसके बटे कुछ नहीं तो 1 माइनस। अब 2 एलसीएम ले ले तो -4 और -5 प्लस 2 एलसीएम ले लेंगे इधर तो कितना आ जाएगा 45 प्लस 4 तो -4 और -5 -9 बटे 2 प्लस 45 और 4 49 बटे 2। अब माइनस क्या हो गया प्लस 9 बटे 2 और प्लस 49 बटे 2। अब 2 एलसीएम ले लेंगे तो 58 2 का भाग देंगे 29 आ गया आपका इसका आंसर। अब देखिए दूसरा हल करते हैं इसी तरीके से। माना I बराबर इंटीग्रेशन 2 से 8 और मॉड x -5 dx। तुरंत x -5 को किया 0, इसके अंदर x बराबर क्या मिल गया 5। जो लिमिट मिली वो तुम्हारे पास क्या है 5 ठीक या 2 तो 2 इसके पहले होगी और 8 इसके बाद में होगी, जो मिली उस पर हमने ऐसे कर लिया। अब हमने ये पता किया कि जब 5 से 2 की तरफ आएंगे तो मान कम होगा, तो यानी पहली बार मान जब लिमिट लेंगे 2 से 5 तो इसका मान कैसा होगा ऋणात्मक, फिर 5 से 8 पर धनात्मक। तो आपका हो गया इंटीग्रेशन 2 से 5 तब मान हुआ इसका -x -5, यहां नहीं फर्क पड़ जाएगा dx प्लस 5 से 8 तब मान कैसा होगा इसका धनात्मक और dx हो गया। तो माइनस बाहर किया x का समाकलन x²/2 -5 और dx का समाकलन x लिमिट क्या है आपकी 2 से 5 प्लस x का समाकलन x²/2 -5 और dx का गुणा करेंगे dx का समाकलन 5 से 8। तो माइनस लिमिट रखते हैं अपर लिमिट, जहां जहां x है 5 रखो तो 25 बटे 2 माइनस 5 गुणते 5 25 माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x है 2 रखो 2 का स्क्वायर
4/2 माइनस 5 दूनी 10 प्लस रख दी ना इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दूंगा। अब इसमें रखिए अपर लिमिट, जहां जहां x है 8 तो 64/2 माइनस 8 5 40 माइनस लोअर लिमिट तो 25/2 माइनस 25 तो माइनस का ये चिन्ह है आपका 25/2, 2 इधर हम एक इसके बटे में है तो 2 हमने क्या किया एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 50 माइनस 2 का भाग 2 माइनस 10 प्लस 2 का भाग 2 64 में 32 माइनस 40 माइनस 2 एलसीएम ले लो 25 इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है माइनस 50 क्या नहीं कर रहे हो। अब देखिए आपका माइनस का चिन्ह है 25 माइनस 50 माइनस 25/2 फिर 2 माइनस 10 तो माइनस और माइनस 8 प्लस 32 माइनस 40 माइनस 8 माइनस 25 माइनस 50 माइनस 25/2 तो माइनस और माइनस 25/2 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 25/2 इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 माइनस 2 एलसीएम ले लो माइनस 25 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 2 एलसीएम ले लो माइनस 16 प्लस 25 तो माइनस 25 और प्लस 16 माइनस का 9/2 प्लस माइनस का 16 प्लस का 25 9/2 माइनस माइनस प्लस 9/2 प्लस 9/2 2 एलसीएम ले लेंगे तो 9 प्लस 9 18/2 यानी कि कितना आ गया 9 आ गया। तो यानी अब हमने ये निष्कर्ष ये निकाल लिया है कि मॉड के अंदर जो फलन लिखा हुआ है वहां से यक्स के पद में फलन है तो यक्स का अगर एक मान मिले तो सब में ऐसे ही नियम चलेगा जैसे हमने बता दिया। अब एक से अधिक मान मिले तो उसके लिए क्या नियम होगा वो देख लेते हैं। एक से अधिक का मतलब चाहे 2 मान हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 मान प्राप्त हो उनके लिए कैसे हल करेंगे इसको भी देख लेते हैं। देखिए अब इस सवाल को हल करते हैं हम। सबसे पहले हमने माना आई बराबर इंटीग्रेशन 1 से 2 था कि माइनस 1 से 2 था तुम्हारे बस के हो तो आगे ही लगवा दो x³ माइनस x dx यही होता है कि उत्तर नहीं आ रहा है। देखिए जो इसके अंदर लिखा हुआ है उसको जीरो करेंगे x³ माइनस x बराबर 0 तो क्या कॉमन हो जाएगा x तो क्या बचेगा x² माइनस 1 बराबर 0 एक बार यहां से x बराबर 0 हो गया ये। अब x² माइनस 1 बराबर 0 तो x² बराबर 1 तो x बराबर प्लस माइनस 1 आएगा प्लस माइनस 1 इसमें x वैसे तो x के हमें 3 मान मिले यहां से क्या क्या मिला 0 मिला 1 मिला माइनस 1 मिला लेकिन इस सवाल में ऐसा संयोग है कि एक तो उसी से मेल खा रहा है जो दिया हुआ है लेकिन जो मान है वो हमारे कैसे हैं एक से ज्यादा प्राप्त हुए हैं x के मतलब अगर ये मेल भी खा गया है तब x के कितने मान है 2 कौन कौन से मान है आइए देखते हैं कौन कौन से मान है तुम्हारे। एक मान है -1 फिर है 0 फिर है 1 और फिर है 2। एक से जब अधिक मान प्राप्त हो तो सबसे पहले मान से ऐसे उठाओ ग्राफ ऐसे
फिर ऐसे ले जाओ, फिर ऐसे ले जाओ, जितने प्राप्त होते जाए ऐसे लेते जाओ। इधर रहेगा प्लस, इधर रहेगा माइनस, इधर रहेगा प्लस, इधर रहेगा माइनस, उधर जाएगा प्लस, फिर आएगा माइनस। यानी इस बार इसका मान होगा, जब लिमिट पहली क्या होगी -1 से 0, तो मान इसका कैसा लिया जाएगा धनात्मक। x क्यूब माइनस x dx। अब दोबारा जब लिमिट लेंगे 0 से, कहां -1 लिखो है, 0 से 1, तब मान होगा इसका कैसा x क्यूब माइनस x dx। अब जब लिमिट लेंगे 1 से 2, तो 1 से 2 पर मान कैसा होगा इसका 1 से 2, तो x क्यूब माइनस x। अब देखिए 1 से अधिक कितने भी मान प्राप्त हो, 2 3 4 5 6 7 8, इसके हिसाब से काम करना है। और ये चीजें कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी, आप चाहे 50,000 की गणित की केवल किताबें खरीद लाओ, ये तो खुद प्रैक्टिस करके जब बहुत बार देखना पड़ता है। बात ये होती है कि जब हमें ऐसा लगता है कि हमने तो इसको रट लिया, हम किसी दूसरे को अपनी बात कैसे समझाएंगे, तो उसके लिए एक क्वेश्चन पर कहो 2-2 3-3 घंटे 15 दिन तक आपको कुछ सोचना पड़े, तब वहां से ये चीजें निकलती हैं। ये लिखी हुई चीजें कहीं नहीं मिलती हैं। केवल आपको ये है कि बस हमने बता दिया कि ऐसे हो गया, लेकिन तुमने समझ लिया ऐसे हो गया, तुमने रट लिया, लेकिन अब दूसरे को अपनी बात समझानी है तो हम कैसे समझाएं। ये चीज वहां से निकली दोनों, बाकी ना कहीं ऐसा लिखा मिलेगा। आप चाहे जितना पलट के चाहे पूरी किताब खरीद लाओ, हमने कहा 50,000 की गणित की, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए एक सवाल के लिए हमने कहा था 1 महीने में एक सवाल का जवाब मिल पाए कि कैसे हो गया, क्योंकि वो लिखा तो कहीं मिला नहीं कि हमने उससे पढ़ लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए आपको बहुत बार एक सवाल के एक पार्ट के लिए पता नहीं कितने दिन तक सोचना पड़े जब उसका जवाब मिल पाए। तो इसका समाकलन क्या हो गया आपका x क्यूब का, x की पावर 4/4 माइनस x का समाकलन x² 2, और लिमिट है -1 से 0, प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब x क्यूब का समाकलन x की पावर 4/4 माइनस x का समाकलन x² 2, इस बार लिमिट है 0 से 1, प्लस x क्यूब का समाकलन x की पावर 4/4 माइनस x का समाकलन x² 2, और लिमिट है 1 से 2। अब सब काम अपना पूरा चौकस हो गया है, केवल लिमिट रखनी है, तो उसको रख लेते हैं। और जो हमने चीज इधर बगल में बनाई है, इसको आप अगर बोर्ड पेपर नहीं बना देते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं, कम से कम चेक करने वाला सीख जाएगा कि कैसे किया गया, क्योंकि वो भी रटे होगा। ये मान लीजिए आप 99% बराबर। अब अपर लिमिट रखिए, पहले जहां जहां x से क्या रखोगे 0, तो 0 की पावर 4, 0/4 माइनस 0 का स्क्वायर 0/2, माइनस लोअर लिमिट जहां जहां x से क्या रखोगे -1, तो -1 की पावर 4 सम है, कल बताया था -1 की पावर सम हो तो मान धनात्मक, तो 1/4 हो जाएगा माइनस। अब रखिए x की जगह -1 का स्क्वायर 1/2 माइनस। अब जहां जहां x से क्या रखोगे पहले 1, तो क्या आ जाएगा बताओ 1/4 और माइनस 1/2 माइनस लोअर लिमिट जहां जहां x से क्या रखोगे 0, तो क्या आ जाएगा 0/4 माइनस 0/2, प्लस जहां जहां लोअर मतलब पहले अपर लिमिट रखोगे, जहां जहां x है वहां पर 2 रखोगे, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/4 माइनस लोअर लिमिट, अभी तो अपर लिमिट रख रहे हैं, x की जगह फिर से रखेंगे 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस लोअर लिमिट। अब जहां जहां x से क्या रखोगे 1, तो 1 की पावर 4, 1/4 हो जाएगा आपका, और यहां पर रखोगे 1 तो 1/2 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया आपका पूरा 0 माइनस, क्या करें इसमें 4 एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा 1 - 2 माइनस
इसमें क्या करें हम, 4 एलसीएम ले लें, तो 1 माइनस 2 माइनस 0 प्लस 4 का भाग 2, इसमें सीधे सीधे 4 माइनस 2 माइनस 4 एलसीएम ले लो, 1 माइनस 2, पहले से माइनस तो नहीं लगा था कहीं, यहां पर था ना, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस पहले से माइनस 1/4 हो गया, माइनस अब 1 माइनस 2 माइनस का 1/4, 0 से कोई लेना देना नहीं, प्लस 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस से गुणा करेंगे 1/4। इस माइनस का गुणा कर दें अंदर, 1/4 प्लस 1/4 प्लस इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है, 4 एलसीएम ले लिया, 4 दूनी 8 प्लस 1, तो 1/4 और 1/4 प्लस 1/4 प्लस 9/4, 4 पूरे में एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 9, 9 1 10, 1 11/4, ये हो गया इसका हल। ये तीनों पहले हल करके दिखाइए, तब आगे बताया जाएगा, नहीं चाहे 3 बच जाए। पहले समझ लो।